अगर सब कुछ अल्लाह ताला ने नसीब में लिख दिया होता तो वो दुआ मांगना ना सिखाता। मोमिनों का सबसे बड़ा हथियार ही दुआ है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ अरूज नासिर और एक नई वीडियो लेके आपके सामने आई हूँ। हम एक ट्राउज़र की कटिंग करेंगे छोटी बच्ची की। हमें टोटल लेंथ जो है वो 18 इंच चाहिए तैयार। तो उसके लिए हम 3 इंच फालतू लेंगे, लेकिन ये कपड़े को हमने किस तरीके से रखा है, ये 4 पीस है और हमने लंबाई में इसे फ़ोल्ड किया है और लंबाई में फ़ोल्ड करने के बाद हमने इसको दोबारा फ़ोल्ड किया है। तो ये टोटल हमारे पास 4 पीस बन गए इस तरह से। और बंद साइड हमारी तरफ रहेगी, खुली साइड जो है वो आसन की साइड पे रहेगी। आसन खुली साइड से हम काटेंगे क्योंकि हमें दरमियान में से बंद रखना है। हमारी जो वेस्ट तैयार है वो भी 18 इंच है क्योंकि थोड़ी सी हम लूजिंग भी रख रहे हैं इसको। और जो हमारा आसन है वो 6.5 हमारा तैयार आएगा। तो 2 इंच ऊपर से फालतू लेंगे और आधा इंच नीचे से ये कटिंग में चला जाएगा। तो ये टोटल हम 12 इंच इसको लेंगे। बिल्कुल सीधा सा हम एक खाना सा बनाएंगे और खाने के दौरान हम इसकी गोलाई करेंगे। अब ये 2 इंच ऊपर से चला जाएगा, ½ इंच हमारा नीचे से आ जाएगा। तो टोटल जो है हमारा 6.5 के करीब, 6 या 6.5 के करीब तैयार हो जाएगा। हमने यहाँ से गोलाई ले ली और ये हमारी 10 आ रही, यानी जो हमारी थाई है वो 20 आ जाएगी। राउंड में ना 20 आ जाएगी। थोड़ा लूज़ हमने इसको रखा है। अब सिंपल से हम इसकी कटिंग करेंगे। पहले हम आसन को काटेंगे, फिर उसके बाद बताएंगे कि आगे से किस तरह से कटिंग करनी है। क्योंकि अक्सर हम जब इक्वल दोनों कटिंग करते हैं, बैक की और फ्रंट की, तो बैठने उठने पे ट्राउज़र खिंचता है। जहाँ से सिलाई लगी हुई होती है वहाँ से ट्राउज़र ऊपर की साइड पे खिंच रहा होता है। अब ये हमने इसको आसन की पहले मैं कटिंग करके आपको दिखा देती हूँ, फिर उसके बाद बताती हूँ कि किस तरीके से हमने इसकी फ्रंट की कटिंग करनी है। ये हमारी कटिंग हो गई। इसके बाद हमने ये नीचे से हमारा डबल हुआ था, यहाँ से जॉइंट हुआ था, हमने इसको भी यहाँ से खोल देंगे, कटिंग कर लेंगे। अच्छा, अब ये हमारी कटिंग होगी आसन की। अब फ्रंट की हमने किस तरह करनी है। अब हम दोनों पीस को ऊपर नीचे, क्योंकि अक्सर जो होता है ना प्रिंटेड कपड़े भी होते हैं, तो प्रिंट कपड़े में थोड़ा सा मसला आ जाता है, उल्टे सीधे का आ जाता है, और बैक और फ्रंट का मसला आ जाता है कि किस तरीके से करें। अब इसको हम, अगर प्रिंट कपड़ा भी है आपके पास, तो सीधी साइड जो है वो ऊपर नीचे रखेंगे और उल्टी साइड जो है वो बाहर की साइड पे रखेंगे। जिस तरह से ये अब मैंने रखा है, दोनों जो है साइड्स सीधी जो थी वो एक साथ मैंने रख ली हैं। अब इसको फिर से हम फोल्ड करेंगे एहतियात से, क्योंकि ये थोड़ा सा लचकदार कपड़ा है तो ऊपर नीचे हो जाता है। दोनों को अच्छे से ना हम बिठा लेंगे। चाहें तो आप इस्त्री से भी बिठा सकते हैं, लेकिन हम इस तरह से बिठा रहे हैं इसे। ऐसे करके हमने इसको बिठा लिया कपड़े को। और अब मैं आपको ये इसकी फ्रंट की जो कटिंग है वो बताऊंगी। ये जो आलतू पालतू कपड़ा निकल रहा है ना, ये कटिंग में आ जाएगा। क्योंकि हमने अभी फिनिशिंग देनी है इसको। अब ये देखें, चाहें तो आप इस तरह से भी रख के इसकी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन हम इस तरह से करके करेंगे, ज़रा जो न्यू बिगनर होते हैं उनके लिए इजी हो जाएगा कटिंग करने का, समझ में आ जाएगा कि करनी किस तरह है। अच्छा, अब यहाँ से जो पॉइंट है ऊपर का हमारा वेस्ट का, वहाँ से 1.5 इंच जो है हम लेंगे और इसको हम तिरछी कटिंग करेंगे। और ये जो मैं कटिंग कर रही हूँ ना, ये हम नीचे पैंचे तक कटिंग करेंगे, थोड़ा सा इसको अंदर की साइड पे करके, ताकि बैक जो है हमारी वो बड़ी आ जाए, जो फ्रंट है वो थोड़ी छोटी हो जाए। बैक हमें कोई भी ट्राउज़र है, छोटे बच्चे का, बड़े बच्चे का, किसी का भी ट्राउज़र है,
तो उसके लिए बैक हमें बड़ी चाहिए होती है, फ्रंट हमें छोटा चाहिए होता है। अब ये 2 पीस से मैंने उठा के सीधी नीचे तक कटिंग की थी। अब इन्हीं को 2 पीस को उठाते हुए 1.5 इंच के मार्जिन पे मैं यहाँ से एक तिरछी कटिंग कर रही हूँ। ये फ्रंट की कटिंग है, फ्रंट के 2 पल्ले उठा के तो मैंने कटिंग की है। इस तरह से ये कटिंग मैंने कर दी। अब मैं इसको बताऊंगी कि ये इस तरह से कटिंग हमारी आ गई है। अब ये बिल्कुल हमारी सीधी कटिंग आ गई। ऐसे कपड़े को अच्छे से बिठा लेने से फ़ायदा ये है कि जो भी फालतू आपका कपड़ा आता है या कोई मसला होता है तो वो ख़त्म हो जाएगा। अब ये देखें आराम से मैंने ये कटिंग कर ली है, कोई मसला नहीं बना, कोई कुछ नहीं हुआ। इसकी कटिंग जब करेंगे तो उसका मैं बताती हूँ। कटिंग के अलावा जो हमने सिलाई करनी है ना, फ्रंट को हम बैक के साथ किस तरह से जोड़ते हैं अब मैं ये बताती हूँ। अब इसको मैंने ऐसे फोल्ड किया, यानी दोनों पल्लों को मैंने साइड पे करके ना उन्हें फोल्ड कर लिया। अब कटिंग का हमने जिस तरह किया था इसी तरह से अब ये हमने फ्रंट को फ्रंट के साथ जोड़ दिया, बैक को बैक के साथ जोड़ दिया। ये मैंने आसान तरीका इसलिए बताया है कि न्यू बिगनर होते हैं तो उनको सिलाई करने में थोड़ा सा मसला आ जाता है, तो ये ईज़िली कोई भी कर सकता है। ये आगे से ये देखें नीचे की साइड पे आ रहा है, जो बैक है हमारा वो ऊपर की साइड पे जा रहा है, जिस तरह से हमने कटिंग का आपको बताया था उस तरह से। अब स्टिच करना आपको बताती हूँ। मेक श्योर कर लेना कि आपने कपड़ा बिल्कुल से सही सा रखा हुआ, ऊपर नीचे कपड़ा रखने के बाद आपने इस तरह से इसको सिलाई कर लेनी है। जो फ्रंट है वो फ्रंट के साथ रखना है और जो बैक है वो बैक के साथ रखनी है, ताकि ऊपर नीचे बिल्कुल भी हमारा गलत कपड़ा ना आए, ना ही फिर ये होगा कि आपको दोबारा से उधेड़ना पड़ेगा। फिर नीचे से हमने जितना ये पैंचा लिया था मैंने तकरीबन 1 इंच अंदर की साइड पे लेके इसको मोड़ दिया, और जो लास्टिक आपने ऊपर लगानी है ना ये बिल्कुल किनारे के साथ रखनी है, सीधी साइड पे आपने लास्टिक को रखना है। नीचे से आप लास्टिक को खींचते जाएं और ऊपर से कपड़े को लूज़ रखना है। अगर कपड़े को आप खींचेंगे तो वो झोल आ जाएगा। इस तरह से आपने बिल्कुल सीधी राउंड में लगानी है। जितनी भी आपकी वेस्ट है उससे 2 इंच आपने लास्टिक कम रखना है। अक्सर ऐसा होता है कि फ्रंट से आप ना बेल्ट लगा लेते हैं, बैक पे आपने इलास्टिक लगानी होती है, तो वो आप देख लेना जैसे आपको सही लगे। मैं पूरे राउंड पे लगा रही हूँ और मैंने तकरीबन 2 इंच कम लिया। और फिर जितना मैंने पैंचा दबाना था मैंने दबाव में तकरीबन 1.5 इंच लिया पैंचा, और उसको दबाव में लेके तो इसको मैंने तैयार कर लिया। इसके फाइनल लुक मैं दिखाती हूँ। आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, मेरी हौसला अफजाई हो जाती है। कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। आपका देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये मैं नीचे से मोड़ रही हूँ इस टाइम। पहले मैंने वीडियो बनाई थी तो वो वीडियो ही नहीं चली और मुझे पता ही नहीं चला वीडियो कब बंद होगी, और जिस वजह से दोबारा से मुझे अब सेपरेट से इसकी ऑडियो करनी पड़ रही है। और ये हमने अंदर जितना दबाव में लेना, मैंने तकरीबन 1.5 इंच दबाव में लिया है। और ये जो कान खड़े हो जाते हैं ना, आपने इस तरह से इसको मोड़ना है, एक वी शेप में मोड़ना है, ट्रायंगल शेप में ना। ये फाइनल लुक है हमारी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।